हेलो गाइस। तो आज हम आ गए हैं एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 8th और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी सेक्शन को। जियोग्राफी सेक्शन के अंदर हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने एक जो बुक है अब आपकी ओवरऑल कंप्लीट कर दी, सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पॉलिटिकल लाइफ और सामाजिक जीवन को जाना था। अब हम जियोग्राफी के सेक्शन को पढ़ेंगे। इसमें आपकी बुक का नाम है रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास इसका पहला ही जो चैप्टर है वो आपकी बुक में रिसोर्सेज के नाम से दिया गया है। ये ज्योग्राफी को लेकर के आपकी बुक रहेगी पूरी की पूरी। तो शुरुआत करते पहले चैप्टर से। देखें रिसोर्सेज क्या कहता है। रिसोर्सेज रिसोर्सेज संसाधन किनको कहा जाता है। एंड डेवलपमेंट और विकास की बात करेंगे, कैसे हम संसाधनों से अपना विकास कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम बात करते हैं संसाधनों में, देखें तो मानव खुद भी एक संसाधन अपने आप में। ह्यूमन बीइंग भी सेल्फ है, रिसोर्सेज है वो भी खुद भी एक संसाधन है। तो उसको लेकर के अपना चैप्टर रहेगा, इसको कवर करते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं देखिए चैप्टर की। रिसोर्सेज में बात करें, एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन दियर हाउस। देखो, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स एंड कॉम्स, द बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, शेड अम्मा। अम्मा ने शेड मोना। देखो, मोना और राजू जब घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे तो कह रहे हैं, मोना ने क्या कहा, इन सभी चीज़ों को देखो। इन सभी चीज़ों में कौन कौन से, चाहे वो यूटेंसिल हो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कॉम्ब हो, कंगा हो, ये शहद की बोतल हो, किताबें हो, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। उसने क्या कहा, इनको देखो राजू, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं, चाहिए वो जो भी है, ऑल दीज थिंग्स, जिनमें क्लोथ हैं, यूटेंसिल, कपड़े, बर्तन, अनाज हैं, कॉम्ब है, कंगा है, दिस और शहद की बोतल है, बुक्स हैं, किताब, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, ये सारी की सारी क्या है, उपयोगी हैं, सैड मोना ने कहा। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सैड अम्मा। अब अम्मा क्या कहती है जब मोना ने ये बात कही, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने ये कहा कि जब उसने कहा ना कि ये सारी की सारी उपयोगी हैं, मोना बोली इनमें से प्रत्येक उपयोगी, तो अम्मा बोली कि इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी हैं। दैट इज वाई देवर आर इम्पोर्टेंट, सैड अम्मा। आगे देखिए क्या कहता है, दीज आर रिसोर्सेज, वाट इज ए रिसोर्स। देखो क्या कहता है, आगे कहता है, मैंने कहा कि भाई ये इसीलिए क्या है, ये उपयोगी भी, इसीलिए महत्वपूर्ण भी है, ये संसाधन है। अम्मा क्या क्या बोली, क्योंकि ये क्या है, दीज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन हैं। और आगे कहता है कि भाई व्हाट इज रिसोर्सेज, संसाधन क्या है। तो अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि अम्मा संसाधन क्या है आखिरकार। राजू ने ये क्वेश्चन अम्मा से पूछा। अम्मा कहती हैं आगे फिर, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। देखो अम्मा ने क्या जवाब दिया, यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स की संसाधन होता क्या, व्हाट इज रिसोर्सेज। तो यहाँ पर बस आपको ये इसको डिफाइन करने की इनके थ्रू बताया जा रहा है, अम्मा राजू के थ्रू। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, प्रत्येक वस्तु, अमन क्या कहा, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, वह संसाधन है। कोई भी चीज़ जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे वह क्या है, वो संसाधन है। ओके स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, देखिए आगे क्या कहता है। आगे देखिए, यहाँ तक जब अम्मा की राजू की बात होली तो अब राजू अम्मा से पूछते हैं, ये रिप्लाइड अम्मा ने उत्तर दिया, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अम्मा ने कहा क्या कहा कि भी जो प्रत्येक वस्तु हमारे लिए कहीं ना कहीं वो क्या है, तो वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण करिए, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण करो, ऑब्जर्व करो, कीजिए, आप संसाधनों के जो विविध जो प्रकार हैं उनको पहचानने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, एबल होंगे। चारों तरफ देखो, कुछ ना कुछ आपको रिसोर्स दिखाई देंगे, संसाधन दिखाई देंगे। जब आप कहता है कि द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। देखो क्या बताया गया है कि सारी चीज़ें ऐसे संसाधन है जो आप आसपास, आपको प्यास लगने पर जो आप पानी पीते हैं वो संसाधन है, वो वाटर एक रिसोर्स है, एक प्राइसलेस रिसोर्स है, जिसकी कोई बहुमूल्य कीमत हम जिसको बोल सकते हैं। आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जिस बिजली का यूज़ करते हैं, वो एक रिसोर्स है। आप स्कूल से आप घर पहुंचते हैं रिक्शा के थ्रू, वो रिक्शा भी एक संसाधन है। और जिस नोटबुक का, जिस पाठ्य पुस्तक का जिसका आप उपयोग करते हैं स्टडी करने पढ़ने, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, ये सभी एक रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं।
और आगे बात करता है कि योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड इट एज स्नैक फॉर यू। आपके पापा ने जो आपके लिए एक तरीके से नाश्ता तैयार किया है, और उन्होंने कहता है जो फ्रेश वेजिटेबल्स जो यूज़ किए हैं वो भी एक संसाधन है। आपके पापा जो आपके लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं और जो ताज़ी सब्जियों का उपयोग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है। ऊपर भी बॉक्स दिखाया गया, इसमें कहा है लेट्स डू, आओ कुछ करके सीखें। तो इसमें कहता है कि भाई लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम। अपने घर में और अपने कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों का आपको एक लिस्ट बनानी है। तो आप देख सकते हैं आपके घर के अंदर जो 5 रिसोर्सेज है, आपके क्लासरूम में जो 5 रिसोर्सेज उनको देख करके ऑब्जर्व करके आप उनको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। संसाधन को आप समझ चुके हैं, वो प्रत्येक वस्तु जो आपको कहीं ना कहीं आपके उपयोग में आ रही है या आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिलमेंट कर रही है, वो कहीं ना कहीं रिसोर्स कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे आते हैं। आगे बात करता है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। देखिए इनमें कुछ ना कुछ कॉमन बताया कि चाहे वो वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, या रिक्शा, या वेजिटेबल्स, या नोटबुक्स हों, जो जल हो, पानी हो, रिक्शा, सब्जियाँ, या आपकी नोटबुक हैं, इनमें सभी में कुछ एक जैसा क्या है, आप बताइए ज़रा। इनमें एक जैसा क्या सिमिलरिटी क्या है उनमें। अब देखिए आप क्या कहते हैं, समथिंग दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। देखो यहाँ पर क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिक्शा हो, वेजिटेबल्स हो, नोटबुक्स हो, ये सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये क्या है, ये यूटिलिटी है, ये उपयोगी हैं। क्या है, उपयोगी, क्योंकि उपयोग आप कर रहे हैं इनका, तो आपके लिए उपयोगी होगी। तो आगे कहते हैं यूटिलिटी और यूजबिलिटी, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज, देखो आगे क्या कहता है कि मान लीजिए सब उपयोगी हैं क्योंकि आप इनका उपयोग कर रहे हैं। चाहे एक वस्तु हो, चाहे एक कोई सब्सटेंस हो, पदार्थ हो, इनकी जो उपयोगिता जो होती है उसे क्या बनाती है, उसे संसाधन बनाती है। उसे क्या बनाती है, इनकी जो उपयोगिता होती है वो उसको क्या बनाती है, उनको संसाधन बनाती है। समझ चुके हैं आप। आगे बढ़े, आगे मूव करते हैं। देखें आगे कहता है, अम्मा और राजू और मोना के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की। स्टार्टिंग में इनिशियल जो लाइन थी वो ये बता रही थी कि संसाधन क्या चीज़ है। तो प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन, जो पेन भी हो सकता है, वो आपकी ब्रश भी हो सकती है, वो आपका घर के अंदर कोई पड़ा हुआ आर्टिकल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बात करते, देखिए आगे क्या कहता है, हाउ डज समथिंग बीकेम ए रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू क्या जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन बनती कैसे है, कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, ये राजू ये जानना चाह रहा था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, इट इज यूज और यूटिलिटी गिव्स इट इज वैल्यू, दे वैल्यू ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेट। अम्मा, देखो राजू ये जानना चाह रहा था कि कोई भी वस्तु जो संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि बच्चों, जो भी कोई आर्टिकल, कोई वस्तु है, वो उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, उनकी कोई वैल्यू होती है, उनका कोई ना कोई क्या होता है, उनकी वैल्यू होता है, वो क्या बनती हैं, संसाधन बनती हैं। आगे अम्मा ने क्या कहा, फिर आगे अम्मा बोली कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता जो होती है इसे मूल्य प्रदान करते हैं। जो वस्तु जिसका मूल्य होगा तो हम उसका प्रयोग करेंगे, तो या उसकी उपयोगिता को हम लेंगे अपने काम में, तो उसे मूल्य प्रदान कर। जैसे आप मान लीजिए लिखने के लिए काम में पेन ले रहे हैं, तो पेन की जो उपयोग है वो लिखने के आ रहा है, तो वो आपके लिए एक संसाधन है, उसका मूल्य तय कर दिया गया, मान लीजिए 5 रुपीज़ का, जैसे भी। तो सभी संसाधन कैसे हो गए, एक तरीके से सभी संसाधन कैसे हो गए, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी संसाधन कैसे हो गए, मूल्यवान होते हैं। कैसे हो गए, मूल्यवान होते हैं, ये अम्मा ने उनको बताया। तो जाहिर सी बात है सभी संसाधन कैसे हो गए, मूल्यवान होते हैं हमें उनको प्रिजर्व करना होगा, कंजर्व करना होगा। जैसे वाटर है, आप उनको अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन वाटर भी बहुत ही मूल्यवान है। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो वैल्यू मीन्स वर्थ, मूल्य का अर्थ क्या बताया जाता है, वैल्यू, मूल्य का अर्थ होता है कोई चीज़ का महत्व। वैल्यू मीन्स क्या होता है, वर्थ होता है, महत्व होता है। हम बात करें, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। देखो कहता है कुछ जो संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य मतलब उनका रुपयों संबंधी मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। सम डू नॉट, उसका इकोनॉमिक जो वैल्यू हो नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, इसने समझाने की कोशिश की है, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल्स जो होते हैं, जो धातु जो होती हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है। जबकि आप मान लीजिए कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखें, आप कोई मनोरम या आँखों को सुंदर लगने वाला प्राकृतिक भूदृश्य देखें, तो क्या उसका आर्थिक मूल्य होता है, क्या उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन वो पृथ्वी के लिए, ये मानव प्रजाति के लिए है बहुत मूल्यवान, जिसमें अभी आपको वाटर को लेकर के बताया। आगे बात करता है कि ये जो वो जो हैं दोनों के दोनों जो है इंपॉर्टेंट हैं, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। चाहे वो धातु हो जिसका मूल्य है, इकोनॉमिक वैल्यू है, चाहे वो कोई
मनोरम लैंडस्केप हो, ये कहीं ना कहीं दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य की जो नीड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को। आगे बात करते हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। जैसे कहता है कि कुछ संसाधन समय के साथ में क्या होता है, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, समय के साथ साथ में आर्थिक रूप से पैसे उनकी कीमत हो सकती है। जैसे मान लीजिए योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़, घरेलू जो नुस्खे होते हैं आपकी दादी जी के, हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। कहता है आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे थे आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है उसका। पहले जैसे दादी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हुआ करते थे, जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, वो अपने अपने नुस्खे देते थे, रेमेडीज दिया करते थे। तो आज उनकी कोई, आप आज सीधा कंसल्ट करते हैं आप डॉक्टर से या किसी से परामर्श लेते हैं, आज उनका कोई मूल्य नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन आज इनको हम क्या करते हैं, इनको पेटेंट करते हैं, आज इनको हम क्या करते हैं, यदि इस तरह से पेटेंट का मतलब हम यहाँ पर देखो समझाने की कोशिश की है। पेटेंट क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इसका तात्पर्य कि भी किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। सोलो में से हम बात करें, एकमात्र कोई भी आइडिया जो आपका है, जैसे एप्पल है, मान लीजिए आईफोन है, उसका खुद का पेटेंट है, उसका खुद का आइडिया है, वो कैसे बनाता है, तो उनको एकमात्र अधिकार किनका है, उनका खुद का है, तो आपकी उसको पेटेंट बोला जाता है। तो कहता है अगर मान लीजिए दादी की जो आपकी ग्रैंड मदर है, उनके पेटेंट के करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा आप उनको बेचे जाते हैं, मान लीजिए उनको पेटेंट कर लिया, उन पर एकमात्र अधिकार होगा, फिर उनको बेचा जाए, तो आर्थिक रूप से वो मूल्यवान हो सकते हैं, वैल्यूएबल इकोनॉमिकली हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। एक नए आज चैप्टर की शुरुआत की हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, जो जियोग्राफी का आपका जो बुक रहेगी, ये आपकी भूगोल की, इसमें हम जानेंगे। तो पहला चैप्टर रिसोर्सेज को लेकर था, संसाधन को लेकर था, संसाधन क्या होते हैं, कितने मूल्यवान होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, सभी चीज़ों आपके आस पड़ोस सराउंडिंग्स में वो सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल इसी चैप्टर को आके लेकर चलेंगे, नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।